बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 9 मार्च और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, चौधरी निज़ामुद्दीन का कैंडिडेट मिस्टर 10% आसिफ अली जरदारी अब आपके सदर ममलकत मुंतखब हो गए हैं। कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसने किया, ये सारा अहवाल आपके सामने रखते हैं। दूसरी खबर, आज के बाद मरियम सफदर की तौहीन जो है वो रियासती अदारों की तौहीन तस्वर होगी। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। FIA ने एक नोटिस जारी किया है कि मरियम की तौहीन रियासती अदारों की तौहीन है। ये क्या माजरा है, ये आपको बताते हैं। फिर मरियम बीबी एक घर गई अचानक और वहाँ पर एक हादसा हो गया। एक छोटी बच्ची ने आगे से हादसा कर दिया। ये सारा मामला क्या है, ये भी आपके सामने रखते हैं। इमरान रियाज आज रिहा हुए हैं, लेकिन असद तूर की रिहाई अभी नज़र नहीं आ रही। इस मामले के ऊपर भी बात करते हैं। ख़बरों की तफसील की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद करवा दें कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी आवाज़ मजबूत हो सके और ये दूर तक जा सके। पहली खबर और वो ये है कि आज चौधरी निज़ामुद्दीन के जो कैंडिडेट थे आसिफ अली जरदारी, जिन्हें मिस्टर 10% भी कहा जाता है, वो आज बाकायदा सदारती इलेक्शन लड़कर और सदर ममलकत जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं। सदर ममलकत पाकिस्तान का आला तरीन मोतबर तरीन ओहदा है, हेड ऑफ स्टेट है, और पाकिस्तान की अफवाज के कमांडर इन चीफ होते हैं सदर पाकिस्तान। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। पाकिस्तान की जो एटमी पावर से लेस अफवाज पाकिस्तान है, मुसल्ह अफवाज हैं, उनके कमांडर इन चीफ जो है वो सदर ममलकत होते हैं। और आज से पाकिस्तानी मुसल्ह अफवाज के कमांडर इन चीफ आसिफ अली जरदारी होंगे। आपको बुरा लग रहा होगा सुन के आपको, लेकिन क्यों बुरा लगेगा जब हमारी अफवाज को ये पसंद है। वो बड़े शौक से पिछले 2 साल की सारी तोड़ फोड़ करके आखिरकार वो अपने कमांडर इन चीफ जो है वो आसिफ अली जरदारी को खुद लाए हैं, खुद इंस्टॉल किया है, खुद इलेक्शन करवाया है। तो फिर आपको और मुझे क्यों बुरा लग रहा है? ज़रूर, जाहिर है, एक पूरा इदारा है, उसके अंदर एक मंतिक होगी, एक उसके अंदर स्ट्रेटजी होगी, पॉलिसी होगी, जो आप और मैं नहीं सोच सकते होंगे। कोई ना कोई वजह तो होगी कि जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनको लगता है कि उनके जो कमांडर इन चीफ हैं वो आसिफ अली जरदारी होने चाहिए, कोई और नहीं होने चाहिए। और उसके लिए इतनी बिसात बिछाई गई। और फिर डिप्टी कमांडर इन चीफ कह लें या उनके दस्ते रास कह लें, जो वज़ीर आज़म होते हैं सदर के साथ अफवाज के, जो आप उनको भी कमांडर इन चीफ ही कह सकते हैं आईनी तरीके से, कई तरीक़ों से, तो वो शहबाज शरीफ होने चाहिए। तो ये इन दोनों को हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है वो खुद हाथों पर, कंधों पर, सर पर बिठाकर लाके आप पर इंस्टॉल किया है। और ये सारा माजरा है क्या, इस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले आज जो इलेक्शन हुआ वो आपके सामने रखते हैं। आज जो इलेक्शन हुआ उसमें बड़ी दीदनी बात ये थी कि नवाज शरीफ साहब ने भी आसिफ अली जरदारी को वोट दिया। वही नवाज शरीफ जो ये कहते रहे हैं कि ये औरत कहाँ से आ गई है। आप याद कर सकते हैं कि वो कहते थे कि ये ख़ानदान अंग्रेज़ के कुत्ते नहलाने वाला ख़ानदान है। फिर वो कहते थे कि जिस जलसे में खड़े जितने भी लोग हैं, अगर जरदारी की करप्शन के पैसे मैं बांटूं तो 10-10 लाख आएगा। तब वो 600 करोड़ की बात कर रहे थे, अब तो पता नहीं वो कहाँ निकल गई। ये ज़माना कदीम की मैं उनकी तकरीर की बात कर रहा हूँ, वो तब ये बात कर रहे थे। और उसके बाद अगर आप मरियम बीबी को देखें तो वो कहती थी कि अगर आपने पीपल्स पार्टी को वोट दिया तो वो PTI के बैलेट बॉक्स में से निकलेगा। उसके अलावा आप याद कीजिए कि किस तरीके से कहा जाता था कि शहबाज शरीफ कहते थे कि ज़र बाबा 40 चोर सड़कों पर घसीटेंगे, पेट फाड़ कर लूटा हुआ माल निकलवाएंगे, ये शहबाज शरीफ कहते थे। फिर कहते थे भुट्टो के फांसी के मकाम को मकाम इबरत बना देंगे, ये जाहिर है पीपल्स पार्टी कहती थी। बेनज़ीर की कातिल लीग काफ लीग करार पाई बेनज़ीर की तरफ से। नवाज शरीफ का असल बाप ज़ियाउल हक करार पाया। हम नहीं कह रहे, ये सब कुछ पीपल्स पार्टी कहती थी। और ज़ियाउल हक के बेटे ने भी आज, जो एजाजुल हक है, उन्होंने भी आज वोट जो है वो आसिफ अली जरदारी को ही दिया। उसके साथ साथ याद कीजिए कि हमज़ा शहबाज हों, भले मरीम नवाज़ हों, भले शहबाज शरीफ हों, भले नवाज शरीफ हों,
आज तमाम ने वोट जो है वो आसिफ अली जरदारी को दिया। उन्हीं लोगों ने वोट दिया जो कहते थे कि ये वोट देंगे अगर आप तो ये पीटीआई को वोट जाएगा। भाई इमरान और जरदारी भाई भाई हैं, ये नारे ये इलेक्शन के अंदर लगाते थे। फिर ये कहते थे कि हम सड़कों पर घसीटेंगे, लाड़काना में कोई कहता था घसीटूंगा, तो कोई कहता था लाहौर में घसीटूंगा, कोई कहता था अवाम का जब तक लूटा हुआ पैसा एक दूसरे से निकलवा नहीं लेंगे, एक दूसरे को कहते थे चैन से नहीं बैठेंगे और सादा बातें नहीं करते थे। आपको मैं सुनवाता हूं कि ये क्या कुछ कहते थे, सुनिए। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, इसलिए कि ये कौमी चोर है, ये हारियों का चोर है और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरदारी साहब, ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये 6 करोड़ डॉलर पाकिस्तान वापस नहीं आते। यहाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब का कातिल आला है, उसने मॉडल टाउन का केस में जवाब देना है, उसने मुल्तान मेट्रो करप्शन केस में जवाब देना है, उसने आशियाना स्कीम करप्शन केस का जवाब देना है। ये करप्शन का हम हिसाब करेंगे और बेटा अपना तो हिसाब पहले कर लो। तुम किस करप्शन की बात करते हो? अगर एक करप्शन का बेटा सामने केस आ गया तो आप तो फिर वालिद साहब के साथ वहीं लंदन अमेरिका में रहेंगे। बिल्कुल आपने हमेशा हमारे पीठ में छुरा घोंपा है, इस दफा हम आपके बहरावे में नहीं आएंगे, ना हम आपके साथ जाएंगे। स्विट्जरलैंड के अंदर किसका पैसा है? कितना पैसा है? 600 करोड़ रुपया। अगर यहाँ इस जलसे में तकसीम किया जाए तो हर बंदे के पास 10-10 लाख रुपए आएगा, हर बंदे के पास। सब मिलकर तख्ते रायवन की आमरीत को गिराएंगे। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ। आप कोशिश कर रहे हैं कि एनआरओ मिले आपको, हम मगर इस्तीफा एनआरओ किसी ने देने की कोशिश की तो हम उस एनआरओ को रद्द भी करेंगे और हम रोकेंगे भी। इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया। ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसने सरे में माल खरीद लिया है। आपने सुन लिया मेरा ख्याल कि ये अल्लाह तबारक व तआला की कस्में तक खाते थे पब्लिक के अंदर, मीन गवाह बनाते थे लोगों को। प्राइवेट पहले तो कसम खाना वैसे ही बुरी बात है, गुनाह का काम है, लेकिन ये पब्लिक के हजूम के अंदर ये कस्में खाते थे। मीन रोज़े आखिरत के लिए इन्होंने इतने सारे गवाह भी पैदा किए कि इन्होंने अल्लाह का नाम लेकर झूठी कस्में खाईं, अपनी झूठी सियासत बेची और आप सबको एतमाद दिलाने की कोशिश की कि ये असल में एक दूसरे का एहतसाब करेंगे, जबकि ये असल में दोनों ही कारिंदे थे, चौधरी निज़ामुद्दीन के और उनकी इमा के ऊपर ये मुल्क के अंदर लूट मार कर रहे थे। अब ज़रा आते हैं आपके आज के सदर मोहतरम के प्रोफाइल की तरफ, क्योंकि आपके सदर हैं तो आपको ये तो पता चले, जिनको आप समझ सकते हैं कि जिन्हें करप्शन का बेताज बादशाह कहा जाता है। दुनिया में पेंट हाउस, पायरेट्स और अखबारात जो हैं वो कहती हैं कि उनसे जो हेड ऑफ स्टेट मिल ले वो उसके बाद अपनी उंगलियां गिने, जिनकी करप्शन, जिनकी कहानियां जो हैं वो विकी लीक्स तक हैं। कल ही हमने आपको किस्मत साहब की एक स्टोरी बताई थी जिसमें विकी लीक्स का एक डॉक्यूमेंट उन्होंने लीक किया था, जिसमें ये बताया गया था कि अमेरिकी एम्बेसी ने अमेरिका को बताया कि जरदारी साहब ने एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो बरतानिया से वापस आए थे उनकी टांग के साथ बम बांध दिया था। मुर्तज़ा बुखारी शायद उनका नाम था, ताकि वो बैंक से उन्हें पैसे ला के दे सकें। ये अमेरिकी एम्बेसी अमेरिका को वायर कर रही थी, बता रही थी कि ये सदर मोहतरम आए हैं। मज़ीद भी आपको इनका थोड़ा सा टाइटल बताते हैं कि इनका टाइटल क्या है। आप याद कीजिए अयान अली की पूरी करप्शन याद कीजिए, किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर जो JIT बनी, उसने फाइंड आउट किया कि जो झूठे जाली अकाउंट्स के ज़रिए 200 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। जी हाँ, 2 अरब की नहीं कह रहा, 200 अरब की सिंध में मनी लॉन्ड्रिंग हुई। उसमें मरकज़ी मुलज़म के तौर पर आसिफ अली जरदारी को नॉमिनेट किया गया था। सेवरल इनके ऊपर करप्शन के केसेस नैब ने खोले थे। आज से आपने उन्हें सदर पाकिस्तान बनाया है। मीन चौधरी निज़ामुद्दीन ने तमाम इस्तिस्ना हासिल हो गया, तमाम केसेस ख़त्म हो गए, दूध के धुले हो गए, कुछ नहीं हो सकता। याद कीजिए कि उस जाली केस के अंदर जो
तहकीकात हुई थी उससे होशरुबा किस्म के इंकशाफात हुए थे। स्विस अकाउंट्स में पैसों से लेके जाली अकाउंट्स के ज़रिए सदक़े के बकरों के पैसे भी उन जाली अकाउंट से दिए जा रहे थे। मीन अल्लाह के साथ भी दो नंबरी करते हैं, सदक़े के साथ भी दो नंबरी करते हैं दोनों ख़ानदान। आपने सुना तो होगा कि कुछ लोग करप्शन करके उस पैसे से उम्रा करने जाते हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा पहले कि लोग सदक़े के बकरे भी करप्शन के पैसों से देते हैं। लेकिन ये देते हैं, यकीन करें। जितने भी राशि लोग हैं वो उम्रा भी करेंगे, हज भी करेंगे, माँ बाप को उम्रा हज भी करवाएंगे, ज़कात भी देंगे, चैरिटी भी करेंगे, सदक़े के बकरे भी देंगे, सब कुछ उसी करप्शन के पैसे से देंगे। नाश्तों के पैसे, सालगिरह के केक के पैसे बिलावल जरदारी के भी उसी जाली अकाउंट से गए थे। बिलावल के एयर टिकट, वो सब कुछ ओमनी ग्रुप का वो मशहूर ज़माना जो एक तहकीकात के बाद सारा स्कैंडल सामने आया था, डॉक्यूमेंट सामने आए थे और आसिफ जरदारी उसमें मरकज़ी मुलज़िम के तौर पर हुए थे। अब यहाँ ये सिर्फ इल्ज़ामात नहीं थे, ये सियासी मुकदमात नहीं थे, बल्कि इसमें ख़ास बात यह है कि शरीक मुजरिम जो थे उन्होंने पैसे वापस किए थे। जी हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो इन मुकदमात के अंदर आसिफ अली जरदारी के शरीक मुजरिम थे, मुलजिम कहें या मुजरिम कहें, वो तो अब चौधरी निज़ामुद्दीन पे है, उनको क्या बनाएं, लेकिन जो उनके साथ जुर्म में शरीक थे उन्होंने पैसा वापस किया। मीन लूट मार को माना, उन्होंने जाली सारा पैसा वापस नहीं किया, बहुत थोड़ा सा पैसा वापस आया था। लेकिन बहरहाल जब पैसा वापस आ गया तो मतलब जुर्म मान लिया गया, तो फिर आसिफ अली जरदारी को उससे मुबर्रा कैसे करार दिया जा सकता है। लेकिन फिर जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, जो भी आप करना चाहें वो चौधरी निज़ामुद्दीन कर सकते हैं और कोई उनको रोक नहीं सकता। अच्छा जी, अगली बात इसी से जुड़ी हुई आपको बताते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि यहीं पर मामला ख़त्म हो गया, नैब के मामलात के अंदर नहीं। आपको एकड़ों पे फैला हुआ बिलावल हाउस कराची के अंदर, जिस पर बाद में बहरिया टाउन और वो सब कुछ सवालात आपको याद हैं। फिर कराची के बहरिया टाउन की ज़मीन स्कैंडल, अरबों रुपया, वो सब कुछ भी आपको याद होगा। फिर आपको लाहौर में एकड़ों पर फैला हुआ बिलावल हाउस, वो भी याद होगा। और आपको इमरान ख़ान की 1990s के अंदर और फिर अर्ली 2000s और फिर बार बार कही हुई बात याद होगी कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन शायद उस टाइम इमरान ख़ान को भी नहीं पता होगा कि ये सिक्के के तो दोनों रुख हैं, लेकिन जिस भट्टी के अंदर ये सिक्का बनता है वो चौधरी निज़ामुद्दीन है और उनको करप्ट लोग पसंद हैं और वो करप्ट लोगों की आबियारी करके ही उन्हें यहाँ पर बिठाते हैं। ये आप देख चुके हैं, एक बार नहीं देख चुके, आपको वापस 1965 में जाना पड़ेगा जब मोहतरमा फातिमा जना का मैंडेट लूटा गया था। जनवरी 1965 के इलेक्शन में चौधरी निज़ामुद्दीन ने लूटा था। कायदे आज़म की बहन को गद्दार और बागी कहा गया था, ह्यूमिलिएट किया गया था, इंसल्ट किया गया था। उनका मैंडेट चोरी करके उस वक्त के नवाज शरीफ, उस वक्त के जो इस्टेब्लिशमेंट के चौधरी निज़ामुद्दीन थे, वो आप सबको याद है कि सदर अयूब थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे सदर अयूब उस वक्त, और उन्होंने वो मैंडेट लूटा था और मोहतरमा फातिमा जना को जब तक इस दुनिया से रुखसत नहीं किया था उनके ऊपर जुल्म ये लोग करते रहे थे। बहरहाल उसके बाद भुट्टो साहब को मैदान में लाइए और भुट्टो साहब इनके हाथ की घड़ी और हाथ की छड़ी बने और उन्होंने वो सब कुछ किया इनके कहने पर जो चौधरी निज़ामुद्दीन चाहते थे। यहाँ तक कि मुल्क तोड़ दिया गया, यहाँ तक कि भुट्टो साहब उसके बाद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने। लेकिन फिर उन्होंने ये ख्वाहिश का इज़हार किया कि अब उन्होंने चौधरी निज़ामुद्दीन से भी ज़्यादा ताकतवर बनना है। तो चौधरी निज़ामुद्दीन ने सोचा कि हमारा लाया हुआ बंदा ये करेगा। आखिरकार फिर जुल्म किया गया भुट्टो साहब के साथ, जिसमें हम उनके हमेशा साथ खड़े होते हैं, उनकी सताइश करते हैं, उनकी बहादुरी की सताइश करते हैं कि आखिर पर वो लड़े, चौधरी निज़ामुद्दीन से खूब लड़े और हैंग कर दिया गया उनको। ये सब कुछ याद करें। उसके बाद फिर 80 में ही नवाज शरीफ को पैदा कर लिया गया चौधरी निज़ामुद्दीन की तरफ से, और फिर बेनज़ीर नवाज शरीफ, बेनज़ीर नवाज शरीफ, ये सारा पुतली तमाशा आपके सामने होता रहा और करते रहे चौधरी निज़ामुद्दीन बार बार। हालांकि अगर किसी ने करप्शन की थी तो उसको एक ही दफ़ा कन्विक्ट करवाया जा सकता था, इनको बार बार हटाया जाता था, लाया जाता था, कभी कॉन्डोलीज़ा राइस, कभी किसी और को बीच में शामिल करके चौधरी निज़ामुद्दीन साहब बेहतर डील काटते थे अपने लिए। अच्छा, इसकी वजह क्या है? अब वजह इसमें यह कि चौधरी निज़ामुद्दीन की
क्योंकि जो लीडरशिप होती है वो चेंज होती रहती है। एक हो तो शायद वो एक ही दफ़ा डील करें और एक ही दफ़ा मामला जो है वो सीधे करें, क्योंकि हर 3-4 साल के बाद लीडरशिप बदल जाती है, तो फिर नई डील की ज़रूरत होती है, नए मामला होते हैं। इसलिए आपकी किस्मत के अंदर एक और डील लिख दी जाती है और एक और डील की जाती है, एक और एक्सटेंशन, एक और मामला, और इन्हीं सारे मामलात के अंदर आपको ये चोर बार बार दरवाजे से, ये रिवॉल्विंग डोर बना हुआ है, ये बार बार आते जाते आपको नज़र आते हैं, लेकिन आपकी जान नहीं छूटती। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इसके पीछे और कोई नहीं है, चौधरी निज़ामुद्दीन है। ये मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के चोर, इस तरह के एक दूसरे को गालियां देने वाले, इस तरह के लोग आज सदर बनकर बैठे होते। अच्छा, आज के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें अगर आप देखें तो पंजाब असम्बली में आसिफ अली जरदारी को 246 और महमूद खान अचकज़ई को 100 वोट मिले हैं। 6 वोट मुस्तरद हुए हैं। इस पर कभी दोबारा बात करेंगे, ये मुस्तरद वोटों के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा में महमूद अचकज़ई को 91 वोट और आसिफ जरदारी को 17 वोट। अब आप देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई वोट मुस्तरद नहीं हुआ। ये मेरी बात पे आपने गौर करना है। पंजाब में 6 वोट मुस्तरद हुए हैं। सोचना पड़ेगा ये वोट पंजाब के अंदर क्यों मुस्तरद होते हैं, सोचना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पता है मोहर कैसे कहाँ लगानी है, पंजाब के लोगों को नहीं पता। सोचना पड़ेगा ये पंजाब के अंदर ही जो मलिक अहमद ख़ान जो स्पीकर थे उनको वोट ज़्यादा क्यों मिलते हैं और डिप्टी स्पीकर को कम वोट क्यों मिलते हैं। डिप्टी स्पीकर भी नून लीग का होता है और स्पीकर भी नून लीग का होता है, लेकिन स्पीकर को उसी ऐवान में उसी सेशन में ज़्यादा वोट मिलते हैं, डिप्टी स्पीकर को कम वोट मिलते हैं। वो जो ज़्यादा वोट डिप्टी स्पीकर को उतने ही वोट मिलते हैं जितने नून लीग के वोट उस असम्बली के अंदर होते हैं, लेकिन मलिक अहमद को उससे कुछ ज़्यादा वोट मिलते हैं। वो वोट कहाँ से आए वो झुमके, किसने दिए वो झुमके, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। बस नज़र रखिए, मैं भी आपके साथ मिलकर नज़र रखे हुए हूँ। चीज़ें जैसे जैसे सामने आएंगी आपके सामने रखूँगा, लेकिन इस टाइम सिर्फ मैं आपको एक थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में डाल रहा हूँ। एक मैं कोई ऐसा आइडिया दे रहा हूं जिसके ऊपर आप पॉन्डर करें कि ये 6 वोट सिर्फ पंजाब असम्बली में क्यों मुस्तरद हुए, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जरदारी के 47 वोट और अचकज़ई को कोई वोट नहीं मिला। अचकज़ई बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, ये बहुत अहम बात है। और फिर सिंध असम्बली में आसिफ अली जरदारी को 151 और महमूद अचकज़ई को 9 वोट मिले। वहाँ पर तहरीक इंसाफ के 9 ही वोट थे, पूरे के पूरे 9 वोट पड़े, कोई वोट वहाँ पर मुस्तरद नहीं हुआ। सिर्फ पंजाब में वोट मुस्तरद होता है। पंजाब वालों को वोट अभी तक डालने नहीं आते, वोट डालने सिखाने पड़ेंगे इंशाल्लाह। जिस दिन इमरान खान बाहर आए ये वोट डालना पंजाब के कैंडिडेट्स को, पंजाब के जो मेंबर्स हैं उनको मेरा ख्याल इमरान खान ही सिखाएंगे या फिर आवाम सिखाएगी। माजरत। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो तौहीन मरियम। अब तौहीन जो है वो रियासत तसव्वुर होगी। FIA ने एक समन जारी कर दिया है, एक नोटिस जारी कर दिया है शंदाना गुलजार साहबा को, जिन्होंने ये कहा था कि मरियम ने कोई वीडियो या ऑडियो लीक की है। उन्होंने कहा ये तो आपने तौहीन रियासत कर दी है। अब से मरियम की तौहीन रियासत तसव्वुर होगी। होनी भी चाहिए, हम लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा जब वो रियासत की इतनी लाडली हैं, चौधरी निज़ामुद्दीन की इतनी लाडली हैं, पूरी रियासती इदारों की इतनी लाडली हैं, तो फिर सोच के बोलें अब मलका आलिया की तौहीन रियासत की तौहीन ही तसव्वुर की जाएगी। तो आप सोचिए ना कि चौधरी निज़ामुद्दीन ने कितना सोच के क्राफ्ट किया ये स्ट्रैटेजी के ऊपर। जरदारी, उसके बाद शहबाज शरीफ, उसके बाद मरियम नवाज़, तो ये तमाम क्राफ्टेड स्ट्रैटेजी है। ये है वो पाकिस्तान जो चौधरी निज़ामुद्दीन को चाहिए। अब मसला ये है कि जो पाकिस्तान आपको चाहिए वो मुख्तलिफ है, जो चौधरी निज़ामुद्दीन को चाहिए वो मुख्तलिफ है। अब आप फातिमा जना के वारिस होंगे, चौधरी निज़ामुद्दीन अयूब खान के वारिस हैं। होना तो वही है जो चौधरी निज़ामुद्दीन ने सोचना है, क्योंकि वही ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा अक्लमंद हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आप सारे तो बेवकूफ़ हैं, इसलिए उनको इसी तरह के बेहतरीन लोग चाहिए, इन्हीं के साथ उन्होंने काम चलाना है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। इमरान रियाज साहब को आज रिहा किया गया है, बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी बात के पकड़ा गया था। याद कीजिए, मैं बार बार अपने वीलॉग्स में आपको बताता रहा कि चंद ही दिन में उनको छोड़ दिया जाएगा। कोई इसमें कानूनी बात नहीं, किसी वकील की बात नहीं, किसी अदालत की बात नहीं। पहले एक मुकदमे में उनकी बेल हुई, दूसरे मुकदमे में डाल दिया, आज दूसरे मुकदमे में बेल हुई, घर भेज दिया। अगर उन्हें अंदर रखना मकसूद होता तो आप
आपके सामने है, यास्मीन राशिद को कैसे रखा हुआ है, दूसरे लोगों को तो महीनों उनको अंदर भी रखा जा सकता था। चौधरी निज़ामुद्दीन उन्हें लंबा अंदर नहीं रखना चाहते थे, ये मैंने आपको पहले दिन बता दिया था और वजह बताई थी। हालांकि मैंने उस दिन भी कहा था कि इसमें इमरान रियाज या उनके ख़ानदान का क्या कसूर है, उनके साथ क्यों ज़्यादती कर रहे हैं, लेकिन आपको मैंने बता दिया था कि उनके साथ ये सारी ज़्यादती करने का मकसद बयानिया बदलना था। बयानिया जो था वो चाहिए था उस दिन के बयानिया जो है वो शिफ्ट हो इस बात से कि जो फार्म 45 और तमाम चीज़ों पर बात हो रही थी, उसके लिए इमरान रियाज को पकड़ लिया गया, असद तूर को पकड़ लिया गया, ताकि बयानिया वो हो, बातचीत वो हो। आज एन सदर जरदारी के इलेक्शन वाले दिन इमरान रियाज को छोड़ा गया है ताकि अब इमरान रियाज की रिहाई पर भी बात हो, ताकि सदर जरदारी का जो इलेक्शन है वो थोड़ा सा उसके अंदर डिल्यूट कर लें, कोई और टॉपिक भी आ जाए। इसी तरह से मैं आपको बार बार बताया कि जब इंटरनेशनल मीडिया सारा पाकिस्तान के कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस की बात कर रहा था, टाइम्स हो, इकोनॉमिस्ट हो, ब्लूमबर्ग हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, गार्डियन हो, कोई भी जरीदा या अखबार हो इंटरनेशनल, वो कर रहा था, तो अचानक आपको याद होगा कि मौलवी साहबान आ गए, एक खताती वाला कुर्ता आ गया, वो खातून पता नहीं कहाँ से आ गई, फिर वो खातून किसी और वो वाला कुर्ता सऊदी अरब से ला के वो डिफेंस में नहीं गई, लिबर्टी में नहीं गई, वो किसी और मार्केट में नहीं गई, सीधी इचरा गई। मोस्ट कंजर्वेटिव इलाका, लोअर मिडिल क्लास की मार्केट इचरा में वो गई, वो वाला कुर्ता पहन के और सरे आम फिर रही थी। फिर हमारे एक क्रिश्चियन भाई ने उनको पनाह दी। ये ज़रा गौर करने, आपने सारे डॉट्स को कनेक्ट करना, किसी और ने नहीं की, क्रिश्चियन भाई ने हमारे ने उनको वहाँ पर पनाह दी। भला वो ये सोच सकते हैं पनाह देने का, जब भिभरे हुए बाहर लोग खड़े हों तो वो उनका हशर क्या करेंगे। मतलब कि कुरान की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और क्रिश्चियन भाई उनको दे रहे हैं अपने कैफ़े के अंदर, उनको वहाँ पर झूठा जाहिर है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, उनको अंदर पनाह देते हैं। ये सब कुछ डॉट कनेक्ट कीजिए और फिर अचानक से मोहसिन नकवी साहब की मुबैना तौर पर रिश्तेदार को बुलाया जाता है और वो वहाँ पर हॉलीवुड और बॉलीवुड स्टाइल ऐसा रेस्क्यू करती हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर थाने लेके जाया जाता है, खातून के मुंह को कवर किया हुआ है उसके, हालांकि वो आप देख सकते हैं कि वही खातून, चलें वो मुंह को कवर कर लेती, सर मुंह पैर सब कुछ कवर किया हुआ है। फिर उसी थाने में उनका कुर्ता उतरवाया जाता है, फिर वो कुर्ता उन साहबान को दिया जाता है, फिर वो उसका जायज़ा लेते हैं, फिर FIR दी जाती है जो कि सील कर दी जाती है और फिर उस खातून को जो वो इंटरनेशनल पूरे का पूरा एक सेलिब्रिटी बना के पेश किया जाता है ताकि पाकिस्तान के अंदर से और ख़बर जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है ऐसी खबरों में। मैं बता चुका हूँ आपको जो मज़हब से रिलेटेड हों, और साथ फिर उनकी जो अगली बातें, तमाम डिस्कशन वो जो ऑफिसर है वो हमेशा इंग्लिश में करती हैं और ऐसे तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात होती है। मजहबी इंतहा पसंदी, जानवरों से मोहब्बत और उनके शेल्टर हाउसेस, और उसके बाद ट्रांसजेंडर्स। आप ये तीनों टॉपिक्स देखें, ये इंटरनेशनल मीडिया इसी लेंस से पाकिस्तान को देखता है, इसी लेंस से पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहता है। तीनों डॉट्स को कनेक्ट किया गया। यहाँ पर आपने ये समझना है कि इनके बयानिए के गुरु जो मोहसिन नकवी साहब हैं, पहले CNN के साथ भी किसी ज़माने में काम करते रहे हैं, तो ये मिल के बयानिया बनाया गया, इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ इंगेज किया गया, सब झूठा कॉन्कॉटेड वो एक माहौल बनाकर। और जो लोकल बयानिया है वो मैंने आपको बताया कि इमरान रियाज को पकड़ के अंदर दे दो, असद तूर को अंदर दे दो। उसी दिन मैंने आपको बताया था कि चंद दिन में रिहाई होगी। सिर्फ बयानिया बदलने के लिए काम किया जा रहा है। अच्छा जी, आखिरी खबर आपके सामने हमने रखनी थी, वक्त कम है। एक बच्ची के घर मरियम नवाज साहबा गई थी, वहाँ पर एक हादसा हुआ है। अब वक्त कम है इसलिए मैं वो खबर आपके सामने रख नहीं सकता। अगले वीलॉग में ये खबर तफसील के साथ आपके सामने रखूँगा कि एक घर में बच्ची गई, मरियम नवाज साहबा गई और वहाँ क्या हादसा हुआ। लेकिन चलते चलते आपको बताऊं कि आज का हमारा जो पंजाबी वीलॉग है वो भी इसी मामले से रिलेटेड है कि टिकटॉकर कुड़ियां और पंजाब हुकूमत, 3-4 हमारी बाजियां, 3-4 पंजाबी कुड़ियां जो लग टिकटॉक कर रही हैं लेकिन उनके हत्थे पंजाब हुकूमत चढ़ गई है और खिलौने की तरह इस्तेमाल हो रही है। इसके ऊपर आज का पंजाबी वीलॉग है, देखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।